राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के कुछ दिन पहले ही शानदार सैन्य इतिहास वाली गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की भी वापसी हो गई थी। गोल्डन एरोज का मतलब है सुनहरे तीर और भारतीय वायुसेना के इन तीरों में चीन के घमंड को छलनी करने की शक्ति है। वायुसेना का तरकश राफेल के आने से न सिर्फ पूरा हुआ है बल्कि ये दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, ये चीन को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विमान को वायुसेना के लिए क्रांतिकारी बदलाव कहा। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, राफेल अंबाला में सुरक्षित रूप से उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल विमानों की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। राफेल एक गेम चेंजर है। अब इस विमान को एयरफोर्स के गोल्डन एरो कही जाने वाली 17वीं स्क्वाड्रन में जगह दी गई है। राफेल के आने के बाद गोल्डन एरोज को नया जीवन मिल गया है। इस स्क्वाड्रन का जोश बहुत हाई है। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का गौरवमयी इतिहास रहा है। 1951 में जब इस स्क्वाड्रन की स्थापना हुई थी, उस वक्त हार्वर्ड सेकेंड बे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे। 1957 में हॉकर हंटर ने जगह बनाई, फिर मिग 21 ने इसमें जगह पाई। इस स्क्वाड्रन ने गोवा लिबरेशन में हिस्सा लिया था। 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में भी इस स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया था, लेकिन मिग 21 को हटाए जाने के बाद वायुसेना ने इस स्क्वाड्रन को 2016 में भंग कर दिया था। अब राफेल के पहुंचने के बाद 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है, एक बार फिर एक्टिव कर दी गई है। ये जो हवाई जहाज है बहुत ही ताकतवर है, टेक्नोलॉजी से हर प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके वेपन सिस्टम जो है पूरे क्षेत्र में सबसे बढ़िया है। हालांकि भारत की जरूरत के हिसाब से 5 राफेल काफी कम हैं, लेकिन वायुसेना में इन्हें शामिल करने से हमारी स्थिति में बड़ा फर्क आया है। अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और भारत का राफेल एक तरफ। चीन के J-20 सहित तमाम विमानों के पास राफेल की ताकत का कोई जवाब नहीं है। अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो आसमान में इन बाहुबलियों का सामना जरूर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चीन अपने किन फाइटर प्लेन पर इतना गुरूर कर रहा है। दरअसल चीन के पास सबसे आधुनिक विमान चेंगडू J-20 है। इसके अलावा चेंगडू J-10, चेंगडू J-7, शेनयांग J-15 समेत 11 तरह के छोटे बड़े फाइटर प्लेन हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली चेंगडू J-20 है। J-20 विमान साल 2018 से चीनी सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। वहीं भारत के पास राफेल, सुखोई, जैगवार, मिराज 2000, मिग 29 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चीन के सारे विमान पश्चिमी देशों से असल विमान के डिजाइन को चोरी करके बनाए गए हैं। जब राफेल जैसे आधुनिक विमान से चीन के J-20 की तुलना करते हैं तो राफेल की खूबियों के सामने वो बौना दिखता है। जहां चीन का J-20 का इंजन सोवियत संघ के Su-30 में इस्तेमाल होता था, जबकि राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ सकता है। ये क्षमता J-20 पर भारी पड़ती है। राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशंस को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम देने में सक्षम नहीं है, जबकि राफेल बहुमुखी है। सबसे खास बात यह है कि किसी भी मिशन को युद्ध में परखा जाता है, जहां युद्ध क्षेत्र में राफेल का अनुभव बेजोड़ है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में हो चुका है। वहीं J-20 ने अब तक असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं किया है। चीन इसको लैब में ही उड़ाकर खुद पर इतरा रहा है। अंबाला से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।